साथ बोल दो, गई भैंस। वो सब कुछ मत्ती का 28, वो सब कुछ मरकुस का 16, वो सब कुछ लूका का 24, वो सब कुछ यूहन्ना का 21, वो सब कुछ किसी काम का नहीं है जो यीशु ने अभी जो मैं रखूंगा अगर वो नहीं किया होता। और वो था ये, लिखा है कि आत्मिक अंधापन हटाया, आत्मिक अंधापन हटाया। कैसे? आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है लूका 24 का 45। ये लूका के किताब के हिसाब से आखिरी चैप्टर है। लूका के हिसाब से ये कुछ ही वचन आखिरी लिखा है कि एक साथ पढ़ सकते हैं आप लोग। एट द काउंट ऑफ 3 सलोमी गेट रेडी। लिखा है कि तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। उनके पास शास्त्र था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उनके पास में शास्त्र तो था लेकिन पढ़ने की और समझने की ताकत नहीं थी। थैंक यू सर। आज आपके गुजरात में, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, यह बात तो पक्की है, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, याद रखिएगा। आपके गुजरात में लाखों कलीसियाएं होंगी, या भारत में लाखों कलीसियाएं होंगी, या विश्व में लाखों कलीसियाएं होंगी, लेकिन सबके पास में चर्च तो है, चर्च के ऊपर क्रूस तो है, चर्च के अंदर बाइबल तो है, लेकिन वो समझ कहां से लाओगे? जब तक यीशु नहीं देगा वो समझ कहां से लाओगे? उसको समझने के लिए जिसकी सेवा कर रहे हो, बताइए। कम ऑन यस और नो? यीशु के पीछे चलना है एक साथ, यस। बिना समझ के कैसे चलोगे? बाइबल को पढ़ना है, ऑफ कोर्स। कैसे पढ़ोगे बिना समझ के, बताइए। तो यीशु ने, राइट ब्रदर, यीशु ने सबसे पहला क्या किया? एक साथ बोलिए, उनका आत्मिक अंधापन हटाया। यस और नो? आज आपके साथ क्या हो रहा है? आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। डैनियल भाई, हम जो पढ़ रहे हैं ना, हमारे पास्टर ने पढ़ा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस कहता हूं, मत्ती की किताब नहीं पढ़ना, उसका 15 का 14 लिखा है, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता या सिखा सकता। सोच के देखिए, जो मुझे फॉलो करते डैनियल राज को, मैं खुद ही अंधा हूं, आगे का बोल देना था। तो जो मुझे फॉलो करेंगे वो सब के सब अंधे, बिल्कुल सही जवाब। वैसे ही जिसको आप फॉलो करते, जिसकी आंखें नहीं खुली, वो जो उसको फॉलो कर रहे हैं, अरे आपको नहीं पता डैनियल भाई, हमारा जो है ना वो तो इतना साल पुराना है। बेटा गॉड से देख, अंधा है। आपको नहीं पता, हमारा तो इतना लंबा बड़ा चर्च है। बेटा ठीक से देख, अंधा है। यू अंडरस्टैंड? एक बात आपके दिमाग में डालूंगा, सब लोग फोकस। एक बात आपके दिमाग में डालूंगा, यीशु ने इनकी आंखें क्यों खोली? एग्जाम्पल के तौर पे टोटल 11 लोगों को ले लेते हैं सर, टोटल 11 लोगों को ले लेते हैं। इनकी आंखें क्यों खोली? अगर कोई बता देगा तो आपको चाय पिलाऊंगा आप ही के पैसे से। इन लोगों की आंखें क्यों खोली? इन लोगों की आंखें क्यों खोली? ओके भाई साहब, जल्दी आओ ब्रदर, कम फास्ट। यहां से आओ, वहां से आओ, कहीं से भी आओ, लेकिन आओ। ऐसा सोच के देखिए कि यह पतरस है आज के जमाने का। यह कौन है? पतरस है। और पतरस को यीशु, निकाल के दो, पतरस को यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया की चाबी दी और कहा कि अधोलोक के फाटक प्रबल ना हो गए। अधोलोक का मतलब होता है हेडीज, ओके? उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, देख लीजिएगा। तो पतरस के हाथ में ऐसा रखिएगा, ओके, चाबी ही है। पतरस के हाथ में परमेश्वर ने अपनी कलीसिया की चाबी दी और पतरस को कहा कि पतरस, मैं तुझे वो रॉक, वो चट्टान बनाता हूं जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सब सही? ये कब कहा? ये कब कहा? मत्ती के 16 में। याद आ गया कुछ? मत्ती के 16 में। तब तक पतरस की आंख नहीं खुली है। आंख खुली है लूका 24 में, पीछे देख लो। हाँ, रख दिया हूं लूका 24 में। तो पतरस चाबी तो लेके घूम रहा है, आगे बोल दो, लेकिन अभी भी अंधा है। पतरस कलीसिया का पास्टर तो बन गया, आगे बोल दो, लेकिन अभी भी अंधा है। पतरस कह रहा है, वाह, बाकी जितने चेले हैं उनमें से सबसे टॉप पर मैं हूं। ऊपर से प्रभु बोलता है, बेटा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तू। बाइबल कॉलेज खोल के रखी है, लेकिन पतरस अंधा है।
सेमिनार पे सेमिनार करते जा रहे हैं, आगे बोल दो, लेकिन पतरस अंधा है। वर्शिप की एल्बम पे एल्बम बनती जा रही है, आगे बोल दो, लेकिन पतरस अंधा है। चर्च प्लांटिंग होती जा रही है, लेकिन पतरस अंधा है। गॉट द पॉइंट? यीशु कहता है कि पतरस, जब तक तेरी आंख नहीं खुलेगी तो दूसरों को रास्ता नहीं दिखा पाएगा। एक चीज और रखूंगा, आप बैठो यहीं कहीं आसपास में, एक चीज और रखूंगा, सबका फोकस अभी तक ठीक है? कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, इस मीटिंग को वैसी मीटिंग नहीं समझना, राइट सिस्टर? गांव का है माहौल, मैं समझता हूं, सुबह सुबह जल्दी उठते होंगे, है ना? तो मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन कम से कम हाथ तो रख लिया करो, मेरे को पता ना चले। देखिए, यीशु को पता था कि पतरस को अगर मुझे लेकर जाना है, पतरस के कंधे पे अगर मैंने मिनिस्ट्री रखनी है, तो सबसे पहले पतरस की आंख खुलना जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि मेरी मीटिंग, यानी कि आज की मीटिंग में आप ऐसे नहीं सोचना कि अरे ये तो मतलब पिछला वाला अलग था, ये थोड़ा अलग है। मैं खुद कह रहा हूं कि ये अलग है, मैं खुद कह रहा हूं कि ये अलग है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं खुद कह रहा हूं कि ये अलग है। आप जिसको सुन रहे हैं वो आदमी भी अलग है। अगर आपको एहसास नहीं है तो मेरी वीडियो जाके देखो, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात करता हूं। ओके, तो कुछ चीजें आपके स्क्रीन के ऊपर मैं रखना चाहूंगा। लिखा है कि भाषा की ताकत से, कम बेटा, लिखा है कि भाषा की ताकत से आप बाइबल को पढ़ तो सकते हो, लेकिन समझने की ताकत प्रभु देता है। यस और नो? आपके पास भाषा की ताकत है? ऑफ कोर्स है। आपको आपके माता पिता ने आपको एजुकेट किया, आपको पढ़ाया लिखाया, ठीक है ना? आपको हिंदी आती है, तेलुगु आती है, गुजराती आती है, मराठी आती है, तमिल आती है, और क्या है? मराठी कुटे गिली मराठी, आपको मराठी आती है, और क्या है? इंग्लिश आती होगी। भाषा की ताकत से आप बाइबल को पढ़ तो सकते हो, लेकिन समझने की ताकत अगर प्रभु नहीं देता, आगे बोल दो, गई भैंस। राइट सर? अच्छा, यहां पे जो बैठे हैं पास्टर्स हैं, पास्टर्स लोग कहां पर बैठे हैं? सब आसपास में ही मिक्स है? ओके, शुक्रिया पास्टर साहब, लोग साथ दीजिएगा। भाषा की ताकत से आप बाइबल को पढ़ तो सकते हैं, लेकिन समझने की ताकत कौन देता है? समझने की ताकत प्रभु देता है। और आपको पता है, जो कहता है कि मुझे सब पता है, पता चला उसी को कुछ नहीं पता है, और खुद तो भटक रहा है, आगे बोल दो, सबको भटका रहा है। और पता कब चलता है? आखिरी में। तब तक तो बहुत देर हो गई, बहुत देर कर दी सनम घर आते आते। यू गॉट द पॉइंट? और सारा खेल, एक वचन पढ़ना बेटा, सारा खेल एक ही चीज का है। पूछो क्या? सिर्फ पूछो क्या? सिर्फ पूछो क्या? पहचानना, पहचानना। आइए सुनते यूहन्ना की किताब, उसका 17 का 3। आपकी बाइबल है तो निकाल के देखिए, आपके पास अगर बाइबल नहीं है तो पड़ोसी का छीन के देखिए। सिस्टर्स, अरे बाप रे, आपकी बाइबल में यूहन्ना की किताब, उसका 17 का 3 पढ़िए। चौथा किताब है ये न्यू टेस्टमेंट से। 17 आता है, 16 के बाद 3 आता है, 2 के बाद जी। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। लास्ट का लाइन फिर से पढ़ना, जिसे तूने भेजा है, जाने। ओके, फिर से पढ़ना। अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है तो उसको भी पढ़ लेना, आप हिंदी में, कोई इंग्लिश में। जी, जिसे तूने भेजा है, जाने। तो सारा खेल क्या है एक विश्वासी का? एक साथ बोलो, ओके 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 ओके, अलग तरीके से आता, जब तक इंग्लिश रेडी करो। बपतिस्मा जरूरी है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। कमान, जोर से सिस्टर्स, यस, बपतिस्मा जरूरी है। ये सिस्टर लोग बात क्यों नहीं करते? जरूरी है ना बपतिस्मा? ओके, प्रभु भोज जरूरी है। सिस्टर को बोलो, प्रभु भोज जरूरी है। सिस्टर, प्रभु भोज जरूरी है। वेरी गुड। चर्च जाना जरूरी है। ऑफ कोर्स, पास्टर साथ में होना जरूरी है। ऑफ कोर्स, आपकी लोकल भाषा में बाइबल होना जरूरी है। ऑफ कोर्स, वर्शिप टीम जरूरी है। ऑफ कोर्स, लेकिन इन सब को रख के जिसने आपको उद्धार दिया है, मुक्ति दी है, छुटकारा दिया है, अगर उसी को नहीं समझे तो क्या फायदा? आइए इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं जी। And this is life eternal, that they might know thee the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. They might know.
एक साथ बोल सकते हैं, दे माइट नो। इसका मतलब यह हुआ कि उनको यह पता हो कि जिसने उनका उद्धार किया है वो कौन है। यस और नो? यहां जितने बैठे हैं आपका फोकस किस में जाता है? ज्यादातर हर साल आपका फोकस किस में जाता है? सबसे जीसस क्राइस्ट। डोंट टेक मी पर्सनल प्लीज, मुझे व्यक्तिगत नहीं लेना। बोल सकता हूं, सबको पूछ रहा हूं, बात कर सकता हूं। अब क्योंकि शुरुआत हो चुकी है, थोड़ा अंदर जा सकता हूं, थोड़ा और फाड़ सकता हूं। समझ रहे हो फाड़ना? जब फाड़ते हैं ना तो दर्द होता है, तो थोड़ा और दर्द दे सकता हूं, अंदर तक जा सकता हूं, जा सकता हूं, नहीं जा सकता हूं। आपका पूरा टाइम जाता है सबसे पहले अंदर आने के बाद, मसीह बनने के बाद 90%। 30 साल से मसीह में हूं, मात्र 1 साल में 1000 कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूं पूरे भारत के अंदर। नहीं पता तो जाके वीडियो चेक कर लीजिएगा। मैंने ये सर्वे किया है कि जो कोई मसीह में आता है, 90% क्रिश्चियन, लड़का हो लड़की हो, थर्ड जेंडर हो पुरुष हो स्त्री हो, 90% टाइम जाता है खुद को समझने में। क्योंकि उनको एक ऐसा आदमी मिल गया होता है जिसको बिशप कहते हैं, अपोस्तल कहते हैं, पास्टर कहते हैं, बाइबल टीचर कहते हैं। उनको कहता है कि बेटा तुमको आज प्रभु मारुति गाड़ी देने वाला है। आप लोग वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मुझे प्रभु बता रहा है कि जिसका नाम ए से आता है, जिसका नाम एस से आता है, जिसका नाम आर से आता है, जिसका नाम इससे आता है, जिसका नाम उससे आता है, उसको परमेश्वर फॉर्च्यूनर देने जा रहा है। वाह! परमेश्वर उसको अमेरिका का वीजा देने जा रहा है। तो जो बाकी लोग होते हैं उनको लगता है कि अरे वाह, परमेश्वर कितना अच्छा है। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर अच्छा है? सब जानते हैं। कितनों को पता है? आप लोगों ने फिर हाथ नहीं उठाया। कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर अच्छा है? परमेश्वर बहुत अच्छा है। देखो अभी भी वही हालत है, कुछ लोग बाबा बन गए, सॉरी देवियां बनी हुई है। इतना सा ही हाथ उठ रहा है उनका, ऊपर जा ही नहीं रहा है। परमेश्वर अच्छा है, ऑफ कोर्स अच्छा है। परमेश्वर महान है, ऑफ कोर्स महान है। ये बात सही है। और ये भी गीत बनते हैं, जितने वर्शिपर से नाराज नहीं होना, क्योंकि 20 साल मैंने भी वही काम किया है, ठीक है ना। जितने वर्शिपर से गीत कौन से बनते हैं? परमेश्वर आज आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर आज हमको खाना देने जा रहा है, परमेश्वर आज हमको संभालने जा रहा है। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा आना, मेरा जाना, मेरा हर चीज में प्रभु मेरे साथ है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा सब ठीक है, आगे बढ़। आगे क्या? तब एक मकाम पर आदमी पहुंचता है, परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ तो सब कुछ ठीक होगा ही, क्योंकि तू मेरे साथ है। रुको, मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होगा ही क्योंकि तू मेरे साथ है। लेकिन प्रभु मैं पलटकर तुझे पूछता हूं कि मेरे गुजरात में तुझे क्या चाहिए? ओ बोल सकते हैं? ओ मेरे व्यारा में तुझे क्या चाहिए? ये गांव का नाम क्या है? पनियारी। पनियारी में आपको क्या चाहिए? कभी पलटकर पूछा? परमेश्वर मैं सुबह उठता हूं तो सांस चलती है तेरी मेहरबानी से। कम ऑन यस और नो। मेरे घर के पास पानी अगर आता है नल में तो वो भी तेरी मेहरबानी। मैं रात को अपना सर तकिए पे सुकून से रखकर सो सकता हूं, ये भी तेरी मेहरबानी। तो सब कुछ वो करता है, लेकिन कभी पलटकर पूछा कि तू क्या चाहता है मेरे द्वारा कि मैं तेरे लिए करूं? या कभी पलटकर पूछा? और यही चीज परमेश्वर आपको और हमको कहना चाहता है कि अगर तुम्हारी आंख इस क्षेत्र में नहीं खुली, आगे बोल दो गई भैंस। एक व्यक्ति था, प्लीज कम, एक व्यक्ति था साहब, उसको वो कम से कम उसके अंदर 6000 से भी ज्यादा दुष्टात्माएं थी, अगर आपको याद आ गया होगा। और यीशु ने उसके अंदर से दुष्टात्मा निकाली, अगर आपको याद आ गया होगा। उस व्यक्ति को जैसे ही पता चला, सबका फोकस जैसे उस व्यक्ति को, सोचिए ये वो व्यक्ति है, नाटक चल रहा है। जैसे उस व्यक्ति को पता चला मेरे अंदर से दुष्टात्मा निकल गए, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, अब सब कुछ अच्छा है, यीशु की जय, यीशु की जय कर कर बड़ा खुश हो गया। और जैसे ही यीशु उस पार से इस बार आए थे इसको ठीक करने, इस पार से वापस जब उस पार जा रहे थे, तो इस व्यक्ति ने कहा जहां आप जा रहे हैं मैं भी आऊंगा। क्या यीशु ने उसको आने की इजाजत दी? यस और नो? नहीं दी। क्यों? मेरा प्रश्न है क्यों? कभी सोचा ऐसा क्यों? और यीशु को कहता है कि प्रभु तू आया था उस पार से इस पार, अब जा रहा है इस पार से, आगे का बोल दिया करो, उस पार, और मैं भी आना चाहता हूं इस पार से उस पार। यीशु मुझे आपके साथ में रखिए। क्या पता ये जो 2000 याद आ गया जो नीचे गिर के मर गए, उनके अंदर से वो वापस मेरे अंदर ना घुसे। इसलिए अगर मैं आपके साथ रहूंगा तो मैं सेफ हूं।
यीशु कहता है कि बेटा मैं तेरे साथ हूं तो भी तू सेफ है, मैं तेरे से दूर हूं तो भी तू सेफ है, मैं यहां से अगर ऊपर चला जाऊं तो भी। चेक चेक ओके। ये बीच में क्या था साहब? नहीं, मैं जानना चाहता हूं क्या था ये। लाइट गई, क्या गई, क्या हुआ? कहीं सिग्नल तो नहीं था कि आप मैसेज बंद करो? क्योंकि लाइट जाने का सिलसिला हमारे मुंबई से चल रहा है। यीशु साथ हो तो भी तुम ठीक हो, यीशु दूर है तो भी तुम ठीक हो, यीशु पृथ्वी को छोड़कर गए तो भी। नहीं लिखा है कि जगत के अंत तक, आगे बोल दीजिएगा, पता है तुम्हारे साथ हो, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर सबका फोकस है, इस व्यक्ति को यीशु ने अपने साथ आने क्यों नहीं दिया? ओके, थैंक यू सर। ओके, ध्यान से सुनिए, इसने क्या बड़बड़ किया मैं अभी आपको बताता हूं। सबको लगता है, मेरा साथ दीजिए जितने पास्टर्स हैं और जो बाइबल के जानकार है, अगर सही हो तो साथ देना, गलत हो तो रोक देना। ओके, सब चाहते हैं कि यीशु आपके साथ रहे, राइट? ओके ओके ओके, इसको ऐसा आना पड़ेगा। जितने वर्शिप के गीत बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं? जितनी प्रीचिंग होती है वो किस टाइप के होते हैं? प्रभु तू मेरे साथ, तू मेरे साथ, मैं तेरे साथ, राइट? और मैं जहां जाऊं तू मेरे साथ, मैं जहां जाऊं तू जहां जाए मैं तेरे साथ। ऐसा बहुत सारे गीत बनते कि नहीं बनते? बाप रे। और उसी के चलते हम क्या कहते हैं? परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। बोल दो जरा एक बार, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता। ये बात सही है, ऑफ कोर्स ये सही है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू क्या है जानते हो? यीशु ने इस व्यक्ति को क्या कहा कि बेटा अभी तक तुझे मेरी जरूरत थी क्योंकि तू बीमार था, अभी तक तुझे मेरी थी क्योंकि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा था, लेकिन अब क्योंकि तू ठीक हो गया है, अब जरा ध्यान से सुनो और सही हो तो साथ देना। यीशु कहता है कि बेटा अब मुझे तेरी जरूरत है। एक साथ पूछो क्यों? सिर्फ पूछो क्यों, बाकी बोलूंगा मैं। सिर्फ पूछो क्यों? क्योंकि जिस शहर से जाने वाला था उसको कहते हैं दिकापुलिस। अगर आपको पता होगा दिकापुलिस का मतलब होता है 10 शहरों का रास्ता। तो वो 10 शहरों में कौन जाएगा? ये हाथ देख लो, ये जाएगा, इसका मतलब उस वक्त में वो जाएगा। आपने कभी खुद को पूछा कि प्रभु मुझे तू सब कुछ दे रहा है, लेकिन प्रश्न ये है कि मैं तुझे क्या दे रहा हूं? कमानिया सुनो, अगर यहां पे मेरी जगह कोई और सेवक आता, जो कि हरीश भाई कभी नहीं लाते, वो बात अलग है। आप समझ गए? ठपाक ठपाक, याद आया कुछ? ठपाक ठपाक, गिरना नहीं, सिर्फ एक्टिंग करना। जैसे हाथ रखा, ठपाक। एक आदमी को पूछा, भाई तू नीचे गिर रहा था तो क्या हो रहा था? बोला नहीं पता, सब गिरे, मैं भी गिरा। ठीक है, अब गिरे, फिर गिरोगे? बोला अगली मीटिंग फिर तैयार हो रही है। बोला वहां क्या करोगे? वहां पे भी गिरूंगा। और जैसे वो मुझे फूक मारेगा, कितनों को पता कि फूक मारेंगे तो सब गिरना ही चाहिए? देखा है कि नहीं देखा है? बोला जिस जिसको पवित्र आत्मा चाहिए हाथ उठाओ। फिर क्या करेंगे? और धड़ 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 सब गिरते कि नहीं गिरते? अब एक लाइन बोलने जा रहा हूं, आपकी मेरी औकात है किसी को नीचे गिराने की? एग्जैक्टली। दूसरी बात, नीचे गिरता कौन है? शैतान। उठता कौन है? प्रभु। उठा कौन? प्रभु। गिरा कौन? लूसीफर। मैंने एक को पूछा, क्योंकि मुंबई में बहुत चल रहा था, क्योंकि हम तो पुराने चावल हैं उस टाइम के, तो हमारे पास में सब आता था जब हम वर्शिप करते थे। बोला इसको गिरा डैनियल, उसको गिरा डैनियल, है ना। और फिर जब वर्शिप का गाना होता था तो फिर तो धमाली था। मैंने एक को पूछा, भाई तू गिरता क्यों है? बोला मैं जब गिरता हूं तो मेरे पास्टर ने कहा कि वो मुझे भरता है। बहुत ध्यान से सुनना। मैंने बोला ठीक है, अगर तू भर गया है तो क्या अगली मीटिंग में फिर गिरेगा? बोला पता नहीं, पता चला वो फिर गिर रहा है। तो जब कभी यहां गिरता है, कभी वहां गिरता है, साउंड वाले ने तो बहुत देखा होगा,
कभी इधर गिरता है तो कभी उधर गिरता है, तो उसको नहीं पूछना चाहिए कि भाई तू इतना गिरता है तो तू कितना गिरा हुआ है। रुको, मुझे पता है कि यहां कुछ लोग बैठे जिनको हजम नहीं होगा, लेकिन सच्चाई है। मैंने क्या कहा था? नेता की बात करो 19-20 चलेगा, पुलिस की बात करो 19-20 चलेगा, सरपंच की बात करो 19-20 चलेगा, यीशु की बात में 19-20 नहीं चलेगा। जो सही है वो सही है। मैं भरता हूं आत्मा से, एक बार मुझे उद्धार मिला है, एक बार मेरा बपतिस्मा हुआ है, एक बार मुझे मेरा शरीर उसका मंदिर बन चुका है, एक बार, और वो भी हमेशा के लिए। मेरा परमेश्वर का आत्मा मुझे छोड़ छोड़ के नहीं जाता। अगर वो छोड़ छोड़ के जा रहा तो वो खुद गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि लिखा है कि वो तुम्हारे अंदर बसेगा। अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर बस रहा है तो फिर ये कौन सा तमाशा चल रहा है? कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है। तो बात करते हैं इस आदमी की जिसके अंदर से 6000 दुष्ट आत्मा निकाला। तो यीशु कहता है कि बेटा अब मुझे तेरी जरूरत है। बोला क्यों? बोला तुझे जाना है और सबको बता, खास करके तेरे घर के लोगों को भी आकर बता कि तेरे लिए क्या बड़े बड़े काम किए। एक मिनट, शुक्रिया। जब पवित्र आत्मा उतरा था 120 के ऊपर, एक्ट चैप्टर 2:4 के आगे, आपको क्या पता चला कि उन्होंने जो भाषाओं में बात करी, वो जब बोल रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की बढ़ाई या फिर सुबह का न्यूज़पेपर? परमेश्वर की बढ़ाई। जो लोग वहां थे उनको क्या पता चल रहा था? बोला अरे ये तो हमारी मातृभाषा है, जो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे हैं। यस और नो? परमेश्वर यही तो चाहता है कि तुम अपने शहर में उसकी बढ़ाई करो। परमेश्वर यही तो चाहता है कि तुम उसकी चर्चा करो। कम ऑन, यस और नो? और जो चर्चा करता है, थैंक यू ब्रदर, जो चर्चा करता है उसकी आंख तो खुले। पता चला उसी की नहीं खुली, दूसरे की क्या खोलेगा? कितने लोग समझ रहे हैं? मैंने शुरू में क्या पूछा था? मेरी हिंदी समझ में आ रही है? और अभी मेरी हिंदी बिगड़ रही है, और वो बिगड़ इसलिए रही है क्योंकि जो अंदर बैठा है वो आपको ठीक से समझाना चाहता है। जब हम पेपर इज्जत से दे रहे थे तो कोई नहीं ले रहा था। बोला भाई साहब शाम का प्रोग्राम है आ जाओ, इज्जत से दिया था पेपर। लेकिन जब कोई नहीं ले रहा था तो उसी को ऐसे करके दिया, तो बोला ये कौन सा तरीका होता है देने का? जब इज्जत से दे रहे थे तब तो लिए नहीं। मैं चाहता हूं कि दोनों कैमरा उठाओ और सबको दिखाओ यहाँ पे कि हम कहां पर बैठे हैं, और आप लोग जरा ऐसा कर दीजिएगा। क्या बात है बेटा, जल्दी उठाकर। वाह, देखो सिस्टर लोग का वही हालत है अभी भी। शाबाश। हमारे साउंड वाले लोग भी हाथ कर रहे हैं, वंडरफुल। मेरी तरफ करिए। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? आंखें खुलना बहुत जरूरी है। दूसरे शब्दों में अंधापन जाना बहुत जरूरी है। यहां तक ठीक? सबका फोकस? ओके। नाउ लिखा है कि 3 तरह का स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, 3 तरह का है, ठीक है। आप उसमें कहां हो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहला है इजराइलियों का अंधापन। 2 कुरिन्थियों 3:14। अगर आपके पास में आपका वचन आपको मिल गया जल्दी से निकालिए। दूसरा कुरिन्थियों 3:14। ओके, 2 कुरिन्थियों 3:14। मेरी घड़ी में अभी 8 बज रहा है। नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सही है, 8 ही तो बज रहा है अभी। आपकी घड़ी थोड़ा सा फास्ट है भाई साहब। जी जल्दी पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 3:14 जी। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता तो है। इसको कहते हैं कि आत्मिक अंधापन। सबसे पहला कैटेगरी में आते हैं इजरायली। ये बात सही है? ओके। पौलुस कहता है अगर वो परमेश्वर को जानते, अगर वो उसको जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पे, बहुत सही जवाब, ना चढ़ाते। तो इसका मतलब ये हुआ, कम ऑन गेट रेडी। यीशु कहता है, यूहन्ना की किताब नहीं पढ़ना, उसका पहला अध्याय वचन 3-4 से आगे लिखा है कि वो अपनों के बीच में आया, वो अपने घर में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। अगर पहचानते तो उसको क्रूस पे नहीं चढ़ाते। तो इसका मतलब है ये क्या हो रहा है यहां पर? एक ऐसी कौम, अभी मुझे नहीं पता कौन कौन इजरायली लोग और यहूदी लोग मुझे सुन रहे हैं, माफी चाहता हूं उन लोगों से, लेकिन जो सच है वो सच है। यीशु अपनों के साथ आया, अपनों के बीच में आया। मूसा, सबका फोकस, मूसा। डिटोनॉमी 18:18 नहीं पढ़ना, व्यवस्था विवरण 18:18। मूसा कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे बीच मूसा जैसा एक नबी भेजेगा जो तुम्हारे खुद के भाइयों के बीच में से आएगा। कौन था वो? कौन था वो नबी? यीशु। तुम्हारे बीच में से कौन आया? यीशु। इतनी प्रोफेसीज हैं,
जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं, जिसको 3 दिन पहले हमने गुड फ्राइडे का या 4 दिन पहले गुड फ्राइडे का, जिसको हमने ईस्टर संडे का, उसका कनेक्शन मैंने फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियो बनाया था कि क्यों 3 रात 3 दिन, उसका कनेक्शन कहां से है? नॉट फ्रॉम प्रोटेस्टेंट बाइबल, नॉट फ्रॉम कैथलिक बाइबल, बट फ्रॉम जूइश एंगल। यहूदियों के एंगल से पता चला कि यीशु मसीह ने क्यों कहा, जैसे योना मछली के पेट में 3 रात 3 दिन था, वैसे मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन जमीन के अंदर होगा। बोला कि नहीं बोला? और यही चिन्ह तुम लोगों के लिए। लेकिन वो नहीं समझे। इसको क्या कहेंगे साहब? जोर से, अंधापन। सही जवाब, जोर से, अंधापन। दूसरा अंधापन, गेट रेडी विद दिस। दूसरा अंधापन अविश्वासियों का, जो कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:4 अगर आपको पता भी होगा, या गेट रेडी, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 जी। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। ओके, कम ब्रदर, कम ब्रदर, कम ब्रदर। ओके, नाटक में थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेट देते हुए, ये है इज़राइल, सबका फोकस, ये है इज़राइल और ये है अविश्वासी। आप इधर, आप इधर, ये है अविश्वासी। मुझे प्लीज बताइए, आज दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रुप कौन है? अविश्वासी। बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद यीशु जहां से आए वो कौन सा ग्रुप है? इजरायली। अभी तीसरा एक आदमी चाहिए, तीसरा एक आदमी चाहिए। कौन आ सकता है? तीसरा, हरीश भाई आप ही आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तीसरा एक आदमी चाहिए। ओके, और मैं जब बुलाऊंगा तब नजदीकाना, अभी ऊपर आके खड़े हो जाइए। सब लोग ठीक? ओके, जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। भाई साहब को चाय पिलाओ। ओके, ये है इजरायली और ये है अविश्वासी। आपको जब बुलाऊंगा तब आना। तो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी जिसको कहते हैं पूरी दुनिया, वो क्या है? अंधेपन का शिकार। टाटा है, बिरला है, अंबानी है, रोडपति करोड़पति, कभी ऐसे वाले, कभी वैसे वाले, कभी पैसे वाले। गॉट इट? जिसको देखो सब के सब ऐसी ऐसी चीजें बनाई है कि आदमी चांद पे जा सकता है। ऐसी ऐसी तरक्की की है कि मैं आपको क्या बताऊं। और हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं, मेरी आंखों के सामने दुनिया बदली है मात्र 20 से 15 साल के अंदर। मात्र 20 से 15 साल के अंदर, जब से आपका काला डब्बा आ गया, जिसको कहते हैं मोबाइल, और उसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। सेल का मतलब होता है जेल। तो जिसके पास में मोबाइल है वो है जेल में, क्योंकि इंग्लिश में वही तो कहते हैं सेल। यू अंडरस्टैंड? मेरी आंखों के सामने 20-15 साल में ये दुनिया बदली और तरक्की पे तरक्की की है। आपका रोड देखो कितना खूबसूरत है। जब हम निकले मुंबई से, गुजरात का रोड सबसे बेहतर। गडकरी जी आपकी स्वागत हो रही है, मतलब आपकी तारीफ हो रही है। और आगे दिल्ली तक जाएंगे तो और भी रोड अच्छा, और आगे मुझे लगता है कि 2-3 साल में तो गजब होने वाला है। आदमी तरक्की कर रहा है। यस, कम ऑन, बड़ी बड़ी चीजें बन रही हैं ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आत्मिक दृष्टि से देखें तो मैंने एक वीडियो बनाया था, बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर कहता है देख रहा है, आत्मिक तौर पे प्रभु कह रहा अंधा है। कम ऑन, यस और नो, लड़का हो या लड़की हो या थर्ड जेंडर, डॉक्टर कहता है कि बच्चा देख रहा है, लेकिन प्रभु को पूछे तो कहता है ये अंधा है। बोला इसकी आंख कब खुलेगी? जिस दिन प्रभु खोलेगा। जिस दिन प्रभु खोलेगा उसी दिन सबकी आंख खुलती है। यस और नो? जिसके चलते ये अंधा, ऊपर से ये अंधा। आइए भाई साहब थोड़ा साइड दीजिए, क्योंकि आप बहुत, हाँ, ये रहा तीसरा। इसको कहते हैं विश्वासी। थोड़ा साइड दीजिए तीनों जन, थोड़ा साइड आइए। इसको कहते हैं विश्वासियों का अंधापन। 2 पीटर चैप्टर 1:9, दूसरा पत्रस 1:9। आइए सुनते क्या लिखा है जी। दूसरा पत्रस 1:9। आपके पास अगर बाइबल है तो आप भी निकालिएगा जी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है। और वापस पढ़ो। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है। वापस पढ़ो। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है आगे। और धुंधला देखता है। एक तो अंधा है, दूसरा धुंधला। आगे। और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। नेक्स्ट, आगे। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने। तो बात किसकी हो रही है? विश्वासियों की। यू गॉट इट? तो इसका मतलब है, आइए सर तीनों जन अभी आइए सर, पहले आप आइए इजरायली जी। तो ये है इजराइल, आत्मिक तौर पे अंधा। ये है अविश्वासी। आपको नहीं नाटक चल रहा है। ये है अंधा, और बचा कौन अभी? विश्वासी। आहा हा हा। विश्वासी लोग क्या कहते हैं?
मैं पहले पाप में था, मैं पहले संसार में था, मैं पहले ऐसा था, जिस दिन मेरा उद्धार हो गया मैं बदल गया। ऊपर से प्रभु बोलता है बेटा अभी भी अंधा है। वचन वापस पढ़ बेटा, फर्स्ट लाइन। बाप रे। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, जिसमें ये बातें नहीं, पहला दूसरा पत्र 1:9, आप अगर एक से पढ़ोगे तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, संदर्भ, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जिसने यीशु को नहीं पहचाना वो अंधा है। माय गुडनेस। तो यहां टोटल कितने टाइप के अंधेपन है आप देख लीजिए। अरे आपको छोड़ दिया, इधर आइए। ये है तीसरा अंधा। आप नहीं, नाटक चल रहा है। ये है तीसरा अंधा। एक, सब ठीक, सबका फोकस। एक इजरायली, दूसरा अविश्वासी, तीसरा विश्वासी। ये तीनों के तीनों अंधे। तो फिर बचा क्या बताइए? अविश्वासी में जितनों को जोड़ सकते हो अंधे, आत्मिक अंधे की बात कर रहा हूं। दिखता सबको है, बराबर दिखता है, नहीं दिखता तो चश्मा, वो बात अलग है। मैं बात कर रहा हूं आत्मिक अंधेपन की। दूसरा कैटेगरी क्या है साहब? इजरायली। तीसरा कैटेगरी क्या है? विश्वासी। अभी तक क्या पता था? जो विश्वासी हैं वो सबसे बढ़िया, जो विश्वासी हैं वो नया जन्म पाए, जो विश्वासी हैं पुरानी बातें बीत गई। देखो परमेश्वर हमको नया, हम नई सृष्टि है। क्या प्रचार होता है नई सृष्टि के ऊपर। क्या गजब के मोटिवेशनल प्रीचर्स आते हैं आपके गुजरात में, मेरे महाराष्ट्र में। ऐसी बातें, इधर धड़ाक उधर धुड़ूम, याद है कि नहीं? लाखों की भीड़ आती है। मेरा लड़का आज बोल रहा था, बोला पापा काफी टाइम के बाद आप आज ओपन एयर मीटिंग में, आपको मतलब है ना ये हम देख रहे हैं या फिर आप आए हो यहाँ पर। पहले बहुत आते थे तो ये सब देखते थे, बाद में पता चला तमाशा बहुत चल रहा है, कभी इसका तो कभी उसका, कभी कोट वाले का तो कभी आगे। आप समझदार हैं, लेकिन सबके संबंध है। ताज्जुब की बात क्या है? पूछो क्या, सिर्फ पूछो क्या? शुक्रिया पूछने के लिए तड़प तड़प के। यीशु के खुद के 12-13 चेले या 11 चेले वो भी अंधे। कब तक? कब तक? जब तक 24 का 45 नहीं आया तब तक। सोच के देखिए, साथ में बैठ रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में चमत्कार देख रहे हैं, लेकिन आत्मिक अंधापन अभी भी है। तो किस धोखे में हो मुझे नहीं पता। मेरी प्रार्थना खड़े खड़े अभी यह है आप लोगों के लिए कि आप जहां पर अभी बैठे हो, परमेश्वर आपको इतनी समझ दे कि यार ये कोट वाला बात तो सही कर रहा है। हम अंदर होकर भी, मसीह में होकर भी, बपतिस्मा लेकर भी कहीं अभी तक अंधे तो नहीं है। हरीश भाई ने, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, डोंट टेक इट पर्सनल, हरीश भाई आप मुझे जानते हो, हरीश भाई ने सबका स्वागत किया। किसी को फूल, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, सबका स्वागत किया। यह बात सही है? आपका स्वागत इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आप कुछ हो, आपका स्वागत इसलिए हुआ है क्योंकि आपके अंदर कोई है। ओ आपने मुझे जो बुक्के दिया इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरा नाम डैनियल राज है। आपने मुझे बुक्के इसलिए दिया क्योंकि मेरे अंदर जो है ना, मैं उसका काम कर रहा हूं। कम ऑन हियर सुनो। तो हम कुछ नहीं है साहब, जो अंदर है ना उसको पहचाना। तो ये 3 तरह के अंधेपन, थैंक यू सर, बैठ जाइए। ये 3 तरह के अंधेपन को आपने देख लिया। अगर आप इसमें से कहीं हैं अभी तो खुद को पहचानो, क्योंकि मैंने तीनों को रख दिया हूं यहां तक। ठीक, ओके। नाउ मैं चाहता हूं कि स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप पहले इसको देख लें। आज का सबसे खतरनाक अंधापन, वचन को ना पहचानने का अंधापन। अगर आपको चित्र कुछ मदद कर रहा है, ये चित्र अगर आपको कुछ मदद कर रहा है, सबसे बड़ा अंधापन आज क्या है साहब? लूका की किताब 10:26, जल्दी से लूका की किताब उसका 10:26, लूका की किताब उसका 10:26। क्या दिख रहा है? क्या है? हाँ, जी जोर से 10:30। ओके, मुझे उन्होंने बता दिया है कि मुझे खत्म कब करना है, आपको नहीं, बात को। जी, लूका 10:26। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? फिर से। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? फिर से। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? ओके, तो सारा खेल किसका है? कैसा लिखा है और कैसे पढ़ता है। क्या लिखा है और कैसे पढ़ता है, ये है सारा खेल। तो लिखा है कि सबसे खतरनाक अंधापन है वचन को ना समझने का। ऐसे ही पूछ रहा हूं, देखता हूं आपका लेवल या आपका अंडरस्टैंडिंग कहां तक है। ऐसे ही पूछ रहा हूं। एक ग्रुप अभी अभी स्टार्ट हुआ है, उस ग्रुप का नाम है माता यरूशलेम। नाम सुना है? ओके, आपके यहां पर है? आपके यहां पर है? आपके यहां पर है?
कुछ तो करो। एक या तो ऐसा होता है, एक या तो ऐसा होता है। ये क्या होता है? ओके, माता यरूशलेम का नाम तक तो सुना है, उनका टीचिंग सही है गलत है? कितना टक्का? लाख टक्का। कौन से वचन से धोखा खाया? कौन से वचन से धोखा खाया? गलतियों की किताब उसका 4:26, जल्दी पढ़ो। गलतियों की किताब उसका 4:26। ये नीचे, ये पीछे जा सकता है, ये पीछे जा सकता है, थोड़ा सा उठ के आप लोग पीछे जाओ, मैं नीचे आ रहा हूं, जल्दी आप पढ़िए सलोमी। लूका 4:26। नहीं, आप लोग बैठो भाई साहब। अरे सर, आपको नहीं बोल रहा हूं, आप बैठो, आप बैठो, इनको बोला मैंने, कैमरा पीछे जाएगा। जी सलोमी पढ़ो। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। फिर से पढ़ो। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। इसको पढ़कर वो लोग भटके कि नहीं भटके? तो क्या, बाप रे, यहां पे क्या लिखा है? सबसे बड़ा खतरनाक किस क्षेत्र में अंधापन है? वचन को। तो आप देखिए कि माता यरूशलेम का जो ग्रुप है वो कैसे एक वचन को ना समझने के कारण, आगे बोल दो, भटक गया है, अंधा हो गया है, जो भी। यू गॉट द पॉइंट? तो इसका मतलब क्या है? बाइबल को पढ़ते वक्त में अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा, पतरस कहां गया? प्लीज कम, पतरस आइए, बाइबल के साथ आइए। अगर पतरस ने ठीक से नहीं पढ़ा तो गई भैंस पानी में। दूसरा पतरस, उसका 3 अध्याय वचन 15 रेडी रखिए। यह है पतरस, सबका फोकस। मैं 5-10 मिनट में खत्म कर रहा हूं, ठीक है ना? मेरी तरफ देखिए, यह है पतरस। अगर पतरस अपनी कलीसिया को, उस वक्त की बात कर रहा हूं, अगर ठीक से ना समझाए तो सोच के देखिए, जैसा पतरस समझेगा, आगे बोल दो, वैसे उसके लोग समझेंगे। और जब पतरस जिस दिन मर जाएगा तो वही फाउंडेशन डाल के जाएगा जो इसने डाला है, और वो है अंधापन। तो उसके जो लोग हैं वो क्या सीखेंगे? वही। उसकी अगली पीढ़ी क्या सीखेगी? वही। और ऐसे करते करते 2000 साल का वक्त बीत गया। और मुझ जैसे 10% आज क्या कर रहे हैं? वो गलत बीज जो बोया है उसको उखाड़ उखाड़ कर ठीक कर रहे हैं। या पौलुस क्या कहता है? पढ़िए, दूसरा पत्र 3:15। जी थैंक यू ब्रदर, बैठिए। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिसका समझना कठिन है। एक सेकंड, किसकी बातें समझना कठिन है? पौलुस की बातें समझना कठिन है। आगे। और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। एक बात पूछ सकता हूं सबसे, जिसको ताकत है जवाब देने का दे दो। क्या वचन किसी का नाश करता है? सोच के देखिए, पहली बार आप ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं। वापस पढ़ बेटा, लास्ट का लाइन, चंचल और अनपढ़ वाला कॉन्सेप्ट। जी। और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते मैं हैं। फिर पूछ रहा हूं, क्या वचन किसी का नाश करता है? तो जी बिल्कुल सही जवाब। कब? आपका वचन आपका नाश कब करता है? जब उसको ठीक से नहीं समझा तब। बाप रे, यीशु ने क्या कहा पता है शास्त्री फरीसियों को? तुम पर दोष लगाने मैं नहीं, तुम पर दोष लगाने एक आएगा, उसका नाम क्या है? मूसा। यीशु कहता है कि तुम पर दोष लगाने मैं नहीं आऊंगा, तुम पर दोष लगाने के लिए एक आएगा और उसका नाम है मूसा। बोला क्यों? क्योंकि तुम उसी की किताबें पढ़ के ठोकर खा रहे हो। बाप रे, मैंने कहा था कि खतना कराने का एक एक्सपायरी डेट है, तुम अभी तक कंटिन्यू कर रहे हो। मैंने कहा था कि सबत को मनाने का एक एक्सपायरी डेट है, तुम अभी तक कर रहे हो। मैंने कहा था कि मन्ना गिरेगा एक लिमिट तक, उसके बाद में नहीं गिरेगा। सुबह भी जाते थे, देख कर आते थे। कौन सा दिन? सबत के दिन, जबकि उनको नहीं मिलता था। यस और नो? ये आपकी बाइबल में रिकॉर्ड है। थैंक यू सर। एनिमल्स का जो सैक्रिफाइसेस होते थे ना, वो बंद हो चुका है कब का, लेकिन ये अभी तक कर रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि जो परफेक्ट लैम्ब है ना, वो आ चुका था, लेकिन ये अभी तक गला काट रहा है। बोला लहू बहाओ, लहू बहाओ। क्यों? बोला पापों की क्षमा। एक ऐसा मेमना आ चुका है, लहू बहा चुका है और पापों की माफी हो चुकी है, लेकिन अभी भी काट रहा है। इसको कहते हैं कि वचन तुम्हारे लिए नाश का कारण बनेगा। यस और नो? तो जिसके चलते, इसको पढ़िए यूहन्ना 1:10 में, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे एक साथ। सारा खेल किसका है फिर? आपके व्यारा को क्या चाहिए? आपकी बाइबल उठाओ सिस्टर्स ब्रदर्स, आपका बाइबल उठाओ। एक बाइबल मेरे को दे दो। एनीवे, आपका बाइबल
बाइबल उठाओ, ऐसे उठाओ, शुक्रिया। ये बाइबल आपके लिए नाश का कारण बन सकता है अगर नहीं समझा तो। अगर मैं गलत हूं दोबारा नहीं बुलाना, और मैं आना भी नहीं चाहता। लेकिन अगर बात को नहीं समझे ना, आगे बोल दो गई भैंस। इसको ठीक से पढ़ा करो, बहुत मेहनत से आपके पास आई है। इसको लिखने के लिए लाखों लोगों ने अपने जाने दिए। कम ऑन, यस और नो। कुछ लोग बाइबल को ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर सहायता कर, ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा खत्म हो गया तू। उधर टीवी चल रहा होता है, बाइबल पढ़ रहे होता है। यहाँ पे मोबाइल चल रहा होता है, बाइबल पढ़ रहे होते हैं। ऊपर से परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर मुझे समझ में नहीं आया, ठप करके मारेगा सर पे, बोलेगा पहले ये सब बंद कर फिर इसको पढ़। कम ऑन, यस और नो। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? ये लास्ट पोर्शन है, मैं इसको बताकर खत्म कर रहा हूं। जरा इसको पढ़िएगा प्लीज। उद्धार के बाद भी आत्मिक अंधापन, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, एक ऐसा खतरनाक हिस्सा है मसीह समाज में। आपका उद्धार तो हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अंधापन है। यस और नो? तो जिसके चलते इसको पढ़िएगा, दूसरा पत्र 1:8 और 9। क्योंकि यदि वे बातें, जी, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। और जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपनी पूर्व काली पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। ओके, एक पति पत्नी चाहिए, एक पति एक पत्नी चाहिए। प्लीज कम, पति जी आइए। बाप रे। ये लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद मैं खत्म करूंगा आराम से। और भाई साहब सब बढ़िया? कम कम, प्लीज आइए, इधर आइए, इस तरफ। नहीं नहीं नहीं, आप इधर ही रहिए, आप उनके बगल में आइए। और आइए, और आइए, आपकी शादी हो चुकी है, और आइए। ओके, जितने पास्टर्स हैं मेरा साथ दीजिए प्लीज, जितने पास्टर्स हैं। ओके, आपके चर्च में मैं थर्ड जेंडर ला सकता था, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। थर्ड जेंडर समझते या बीच वाले? आपके चर्च में ये 2 टाइप के लोग ही आते हैं। एक है पुरुष, कॉमन सेंस सामने खड़ी है ना। एक है स्त्री, एक है पुरुष और एक है स्त्री। जब पुरुष आता है पास्टर जी आपके पास, तो इसकी डिमांड अलग है। जब स्त्री आती है तो इसकी डिमांड अलग है। और आप वो हो जो दोनों को झेलते हो। पास्टर से बात कर रहा हूं, आप इन दोनों को झेलते हो। पुरुष आता है अलग, स्त्री आती है अलग। अभी पति पत्नी इसलिए खड़ा क्यों? क्योंकि किसी और को नहीं खड़ा कर सकता था। तो जो पुरुष होते हैं उनको अलग से झेलो, और जो औरतें होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनको अलग से झेलो। और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जो पास्टर्स लोग परेशान होते होंगे, आगे आप समझ गए, क्योंकि चुप रहने से भी बात समझ में आ जाती है। अनीता है, सुनीता है, कविता है, आवना है, जावना है, भावना है, पता नहीं कौन कौन सा है। यू अंडरस्टैंड? कभी ये प्रॉब्लम तो कभी वो प्रॉब्लम, कभी ये सर दर्द तो कभी वो सर दर्द। और फिर जो महिलाएं होती है, अभी जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, कितने लोग हैं अभी 270+ जितने फेसबुक, राइट, फेसबुक पे, तो जितने फेसबुक पर अभी देख रहे हैं, आपको भी समझना होगा। और कुछ लोग अगर वैसे टाइप के, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कोई कोई खाना गले से जल्दी नहीं उतरता और हजम होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वॉक कर लिया करो। मेरे पे चिढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। अगर रात है तो रात है, अगर दिन है तो दिन है। मुझ पे चिढ़ के कुछ नहीं कर सकते। डैनियल राज गलत बोलता है, अच्छा बेटा तू खुद ही अंधा है, मेरे को सिखाएगा। यू अंडरस्टैंड? और इसलिए डंके की चोट पे बोलता है, जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ। आपने मेरा डायलॉग सुना होगा। तो जितनी महिलाएं हैं, अनीता, सुनीता, कविता, आप लोग जब चर्च आती हैं तो नाराज नहीं होना, ठीक है? और हो भी गया तो क्या। आप जब चर्च आती हैं और ऐसे कन्वेंशन में आती हैं, तो आपका फोकस होता है एक आदमी, जिसको कहते हैं उस वक्त का पास्टर, उस वक्त का प्रीचर, उस वक्त का सेवक, और उस वक्त का कन्वेंशन स्पीकर। बड़े बड़े, छोटे छोटे, जैसा भी, राइट? मैं जाऊंगी पास्टर जी के पास, जाऊंगी और उनसे कहूंगी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। ये सुनो। और भाई साहब कभी हुई है? और जब पुलपिट पे पास्टर आते हैं, कन्वेंशन स्पीकर आते हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सभा में, तो सबसे ज्यादा खुश हो जाती हैं महिलाएं। बोला वाह, आज मेरी समस्या ठीक होने वाली है। बोला दिखता अच्छा है तो ताकत भी ज्यादा होगी। पावरफुल पास्टर। आजकल ये दौर चल रहा है, सबको कैटेगरी दिया हुआ है। ये लो पावरफुल है, वो हाई पावरफुल है। वाह बेटा, जो तुम्हारे अंदर बैठा है वो सबसे सुप्रीम पावरफुल है, उसको भूल गए।
तो जैसे ही पास्टर आएंगे और सिस्टर्स लोग रेडी रहती हैं, कब खत्म होगा, कब वर्शिप खत्म होगी, कब प्रीचिंग खत्म होगी, और लंबी लाइन लगती है। पास्टर जी बस एक बार हाथ रख दो। ये नाटक चलता है कि नहीं चलता है? बताइए। और आप कौन है? आपका शरीर उसका मंदिर, आपके अंदर सबका बाप। ओ, ऊपर से गया, वापस बोलूं, आपका शरीर उसका मंदिर, आपके अंदर सबका बाप। और आपको चाहिए हम जैसे लोग। बोला एक बार हाथ रख दो। माझा साठी प्रार्थना करा। गुजराती में कैसे बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, ठीक है ना आप लोग? मारा माठे प्रार्थना कराओ छे क्या? मारा माटे प्रार्थना करो। देखो बिल्कुल रट्टा लगाया हुआ है। यू अंडरस्टैंड? और जवानों की बात नहीं कर सकता हूं, टाइम चला जाएगा। बोला ऐसा कुछ मीटिंग कन्वेंशन होना चाहिए जिसमें मजा आ जाए। यीशु कहता है कि बेटा ये कन्वेंशन साल में एक बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है। मैं 365 दिन तेरे साथ रहता हूं। कम ऑन, यस और नो? हम कैसे भूल गए उस परमेश्वर को? कम से कम सिस्टर्स, मैं खत्म कर रहा हूं, आप जब सुबह उठती है ना तो यीशु साथ है। आप जब बाहर जाती है ना तो यीशु साथ है। कम ऑन, यस और नो? आप जब आती है मीटिंग में तब यीशु साथ है। कम ऑन, यस और नो? आप मोटरसाइकिल, साइकिल, आपका जो भी ट्रांसपोर्ट है, आप जब खुद चलाती हैं या बैठती हैं तो यीशु साथ है। कम ऑन, यस और नो? अभी आपके पास में जो जो प्रॉब्लम है ना उसको भी पता है। किसको? यीशु को। आपका पेट दुख रहा है, आपका तकलीफ है, आपका लाइलाज है, आपका कोई कैंसर है, आपको कोई बीमारी है, आपका कोई बिजनेस का प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यीशु को सब पता है। यीशु कहता है तेरे मांगने से पहले मुझे पता है। कम ऑन, यस और नो? उस यीशु को रखकर हम कैसे किसी के पीछे भाग सकते हैं? और वो भी मुझ जैसे हड्डी मांस के इंसान के। सेवक के पीछे मत भागो, जिसने उसको सेवा दी है उस यीशु के पीछे भागो। ओके डैनियल भाई, आप सिर्फ बात करते हैं, क्या आप चमत्कार नहीं कर सकते? ये आदमी जो आपके सामने खड़ा है ना, अपने 30 साल के मिनिस्ट्री में 5 मुर्दे जिंदा किए। क्या बात करते हो? आप कहते हो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते। बीच में मुझे कोई बोल रहा था आप दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते, तो बेटा तेरे को क्या लगता है मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है? और मैंने एक को तो बोल भी दिया, पंजाब वाले को, तेरे वाले पापा को बोल निकाल के दिखाए। अगर आपको बात समझ में आ रही है, ये सब तमाशा बंद करिए, क्योंकि ये अंधेपन के सिम्टम्स है। सिम्टम समझते हैं? मदद करो। ये अंधेपन के लक्षण है कि आप अभी भी अंधे हो, और यीशु नहीं चाहता कि आप अंधे रहें। कम ऑन, यस और नो? सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड। सब खड़े हो जाएं। इसको निकालो, उसको चालू रखो। सब खड़े हो जाएं। वर्शिप टीम आ सकती है प्लीज। सब खड़े हो जाएं। हरीश जी एक माइक ले लो। सब खड़े हो जाएं। इसको ऊपर ला लो, इसको ऊपर ला लो, या इधर ला लो, लाइव को इधर ला लो।